हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का षष्ठ प्रश्न पत्र जो कि है हिंदी विषय। और इस वीडियो में हम देखेंगे पवन सीरीज से हिंदी विषय में जो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। तो पुरस्कार जो कहानी है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे हम देखेंगे चारों ऑप्शन और सही जो आंसर होगा उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा बा। अब देखिए यहाँ पे प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इसमें एक छायावादी कवि का नाम ऑप्शन में नहीं दिया है। प्रसाद, पंत, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, पंत सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी वर्मा, ये चार आपके क्या हैं? छायावादी कवि हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछता है कि इसमें से छायावादी कवि कौन नहीं है। तो जो चार नाम मैंने आपको बताए, इसके अलावा अगर कोई एक नाम दिया रहे तो वो नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुस्वार एवं विसर्ग कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, छित। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अनुस्वार और विसर्ग जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हलंत वर्ण कहलाते हैं स्वर युक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और शुद्ध व्यंजन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, हलंत वर्ण कहलाते हैं वो कहलाते हैं स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन, जैसे कि अगर हम, आपने देखा होगा इस तरह से का लिखा है उसके नीचे हलंत लगा दिया, तो इसका मतलब है ये स्वर रहित व्यंजन है। यानी कि अब हम ये समझ लें कि व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो बिना स्वर के नहीं होता। जैसे का के साथ जो उच्चारण आ का आ रहा, वो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि का के साथ आ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि का के साथ आ शब्द जो है वो एक स्वर होने की वजह से ही का उच्चारण हम कर पा रहे हैं। यानी कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। जो हम अब तक रटते आए हैं वो बिल्कुल सही है। तो हलंत वर्ण कहलाते हैं, यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? वो स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। हलंत वर्ण जो होते हैं वो स्वर रहित व्यंजन, यानी कि वह ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग्य शैली और उपयुक्त सभी। अनुच्छेद लेखन की शैलियां कौन सी हैं? तो इसमें से आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। भावात्मक शैली भी अनुच्छेद लेखन की शैली, समास शैली भी और व्यंग्य शैली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, हरिवंश राय बच्चन। तो मैं सुमन हूँ, ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखी हुई कविता है। तो यहाँ पे सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अहल्या, पूजनीय, प्रथम, कवि, कवियत्री। दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा, ना कि शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द पूछा है। तो यहाँ पर आपका पूजनीय, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? बा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक ऑप्शन और देखिएगा, कहीं कहीं के बुक में आपको द ऑप्शन भी सही मिले, कवियत्री होता है, कवियत्री, कवियत्री नहीं होता है।
तो ये दोनों ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा किसी भी व्याकरण की बुक में जो जहाँ पे वर्तनी दी हुई होगी, क्योंकि अक्सर ये शब्द भी एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पे कवियत्री रहता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्य का गुण नहीं है सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता, योग्यता। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाक्य का गुण नहीं है, योग्यता। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा मम नाम मोहना अस्ति, मम नाम मोहनः अस्ति, अहम नाम मोहनः अस्ति, मया नाम मोहना अस्ति। तो सही आंसर आपको इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। दोस्तों यहाँ पर हम टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चन में से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी गर्मी में मेहनत करना, वीडियोज बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी हम करते हैं, तो आप हमारे लिए एक लाइक जरूर करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है श्रुतलेख, सुलेख, अनुलेख और इमला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुलेख हो जाएगा। किसी लिखावट के पीछे या बाद में जो लिखना कहलाता है वो अनुलेख कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। तो साकेत, मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के लिए बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह और अवरोह को कहते हैं स्वराघात, लय, गति, विराम। तो उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह और अवरोह को जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो स्वराघात कहलाती हैं। जब भी उच्चारण के समय जो आरोह और अवरोह उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वो स्वराघात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। यहाँ पे अनुस्वार के बाद पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। किससे होता है? यानी कि पा वर्ग अगर आ रहा है तो कैसे उच्चारण उसका होगा? तो उच्चारण जो होगा, पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होगा माँ से। किससे होगा? माँ से। जा, मा, ग, श। तो यहाँ पे ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुस्वार के बाद पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वो माँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णुगुप्त, शिवपूजन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है विष्णु प्रभाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019, 2020 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य की आत्मा है रस, छंद, अलंकार, उपरोक्त सभी। तो काव्य की आत्मा कहा जाता है किसको? रस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, केदारनाथ सिंह का, अज्ञे का। जमीन पक गई है ये काव्य संग्रह है केदारनाथ सिंह जी का, यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देवेंद्र शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। देवेंद्र शब्द में जो संधि है वो कौन सी है? वो है गुण संधि। देवधन, इंद्र, देवेंद्र, यानी कि यहाँ पे एक ही मात्रा आपको देख रहे हैं लगी हुई है। जो एक ही मात्रा होती है वो किस में होती है? यहाँ पे
गुण संधि में होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, तुम अपने कार्य में सफल रहो। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे कौन सा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है कि संदेहवाचक वाक्य है? तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है, मतलब किसी की इच्छा यहाँ पे है कि तुम अपने कार्य में सफल हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर, आंख। तो यहाँ पे छतरी वाला छा देखिए है, तो यहाँ पे इसलिए ये आप याद रखिएगा कि सुंदर आंख के लिए ये शब्द यूज किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम स्वच्छ लिखने की बात करें तो वहाँ पे छतरी वाला छा जो होता है वो साफ सुथरे के लिए आता है। यहाँ पे जो स्वच्छ लिखा है ये सुंदर आंख के लिए यूज किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। ये आपका 19 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन ही देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सुंदरता शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की समुदायवाचक संज्ञा? सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सुंदरता क्या है? सुंदरता एक भाव है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हमें फीलिंग्स दिखाई देती है। तो ये क्या है? एक भाव है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अनुस्वार की वृद्धि? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे जो संधि होगी वो हो जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ और द्विपाद। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब आप देखेंगे अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। अब अव्यय यानी कि जो व्यय ना हो। तो यहाँ पे प्रतिधन एक, जब हम प्रत्येक का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो प्रतिधन एक आ रहा, तो प्रति यहाँ पे इस तरह से हम अगर संधि विच्छेद करके देख रहे हैं तो ये यहाँ पे मुझे पता चल जा रहा है कि ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रकांड। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो जैसे आपको पता है कि प्रभु में भा पे छोटा की मात्रा होती है, प्रभु लिखा है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि ये अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द यही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि कौन सा शब्द इसमें सही लिखा गया। जो यहाँ पे है वो सही है, आशीर्वाद। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? माघ, भारवी, कालिदास, भास। आपको पता है ना, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये सब कालिदास जी की रचना है और ये संस्कृत में, आपको पता होगा ये सारी चीजें। और क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और बालकृष्ण भट्ट। पुरस्कार का नाम सुनते ही आपको तुरंत जयशंकर प्रसाद जी याद आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रत्युत्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4, 1। तो प्रत्युपकार शब्द में जो उपसर्ग यूज किए गए हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं। देखिए दोस्तों, जब हमें इस तरह से ना पता चले ना, तो हम जो भी वर्ड दिए रहे हैं उसका संधि विच्छेद कर लेना चाहिए। तो प्रत्युपकार यहाँ पे इसमें जो उपसर्ग है वो 2 हैं। उपसर्ग का मतलब होता है जब किसी शब्द के आगे हम कुछ जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय का मतलब जब हम किसी शब्द के बाद में कुछ शब्द जोड़ के नया शब्द बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम पहले जोड़ रहे हैं प्रति धन उप धन कार, तो यहाँ पे प्रति उपकार।
तो इस तरह से दो उपसर्ग यहाँ पे कार से पहले दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं तब प्रत्युपकार हो रहा है ना। तो ये आपका ब ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए दो क्वेश्चन और आज हम देखेंगे। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो रेखांकित शब्द में जो समास है यहाँ पे प्रयुक्त जो समास है वो कौन सा है? रेखांकित शब्द। तो रेखांकित शब्द ये जो इसमें समास प्रयुक्त हुआ वो कौन सा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो रेखांकित, रेखा से अंकित, तो यहाँ पे क्या ये तत्पुरुष है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेत वाचक है कि विस्मयवाचक है, संदेशवाचक है कि विधानवाचक है? तो यहाँ पे जो शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना जो व्यक्त की जा रही है इस यहाँ पे संदेशवाचक वाक्य है। मतलब ये एक संदेश दिया जा रहा है कि आपने देखा होगा जब अनाउंसमेंट होता है कि ये जो ट्रेन है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली है, 2 पे आने वाली, तो ये क्या संदेश आपको दिया जाता है ना कि ये चीज़ आपको अलर्ट किया जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ पे ये एक संदेशवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त और उपरोक्त। तो आपने अक्सर देखा होगा, देखिए दोस्तों जब भी इस तरह के शब्द दिए रहे ना तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं ना ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड होते हैं कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, कितना हम अपनी हिंदी के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही आप इन चारों शब्द को देखेंगे ना आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।